तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो झाओ फैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे पनिशमेंट का नाम देकर डराना चाहते हो। मैं बचपन से ही किसी भी चीज़ से नहीं डरा हूँ, क्योंकि मुझे बैकिंग जो है वो झाओ फैमिली दे रही है। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग टियान होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, चाहे तुम्हें कोई भी बैकिंग क्यों ना दे रहा हो, लेकिन अगर तुम लिनहान तक पहुंचना चाहते हो तो पहले तुम्हें यहाँ पर मुझसे निपटना पड़ेगा। और लोंग टियान के इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो लोंग टियान को रोक देता है और उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि फैटी, तुम्हें यहाँ पर फाइट के अंदर इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो झाओ फैंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक मामूली सी चींटी को ये लगता है कि वो अगर थर्ड रैंक पर पहुंच चुका है तो वो यहाँ पर मेरे जैसे एक बेस्ट ट्रेनर का सामना कर सकता है, जिसका कि बीस्ट जो है वो 49 लेवल का है। जो सुनकर लिनहान जो होता है वो आगे बढ़ते हुए जो लोंग टियान होता है उसे बोलता है कि ठीक है फैटी, चिंता मत करो, ये इडियट जो है वो मेरा सामना नहीं कर पाएगा, तो तुम बस साइड में खड़े होकर मैच देखो। जो सुनने के बाद में लोंग टियान बोलता है कि ब्रदर लिनहान, संभल कर, पता नहीं क्यों मुझे इसके इंटेंशन अच्छे नहीं लग रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही झाओ फैंग जो होता है वो अपना जो बीस्ट होता है उसे अटैक के लिए ऑर्डर देते हुए बोलता है कि आज यहाँ पर पता चल ही जाएगा कि कौन टॉप फ्रेश मैन है, जाओ जाकर इसके ऊपर अटैक करो। जो सुनकर लिनहान जो होता है वो अपनी सुनने की जो स्किल होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसका उसे आवाज़ें सुनाई देती है। जो देख कर लिनहान अपने मन में सोचता है कि ये पैरों के स्टेप है, इसका मतलब ऐसा लगता है कि जो टीचर किंग हाई है वो इसी तरफ आ रहे हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो किंग हाई होता है वो एक दूसरे टीचर के साथ में वहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम कि वीजिन होता है। और अब किंग हाई जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइट को बंद करो, क्या तुम नहीं जानते हो कि मिलिट्री एकेडमी के अंदर जो प्राइवेट फाइट है उसे बना किया गया है। जो सुनकर वीजिन जो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि झाओ फैंग और ली भी, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जो अपना बीस्ट है उसे वापस रखो। जो सुनते के साथ ही अब जो झाओ फैंग होता है वो भी जो अपना बीस्ट होता है उसे वापस रख लेता है। और तभी झाओ फैंग का जो साथी होता है वो आकर उस टीचर से बोलता है कि टीचर भी, आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो। लिनहान ने यहाँ पर एक्सीडेंट का प्रिटेंड करते हुए हम लोगों को मारने की कोशिश की, और अब जरा देखो तो इनकी संख्या जो है वो चूंकि यहाँ पर ज़्यादा है तो इसीलिए इन लोगों ने अब हमें चारों तरफ से घेर लिया है और हमें यहाँ पर मारना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हैं, टीचर प्लीज़ हमें बचा लीजिए। और अब उसकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद में तो लिनहान और जो उसके दोस्त होते हैं वे सभी के सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि ये लोग इतने बेशरम निकलेंगे। और अब जो लिनहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इनके जैसे बेशरम इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखे, लेकिन यहाँ पर मेरे अटैक के कारण आसपास के सभी कैमरे जो है वो टूट गए थे, जो कि अभी तक रिपेयर नहीं हुए, तो यहाँ पर मैं किस तरह से साबित करूँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो झाओ फैंग होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि टीचर, जैसा कि आप देख ही सकते हो मेरी हालत कितनी ज़्यादा बेकार है, मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, तो इसीलिए आपको मेरे लिए यहाँ पर इंसाफ करना होगा, नहीं तो मैं अपनी झाओ फैमिली के अंदर जाऊँगा। और आप जानते हो कि मेरी झाओ फैमिली इस मैटर को बिल्कुल भी आसानी से जाने नहीं देगी। जो सुनते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो किंग हाई की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि टीचर किंग हाई, अगर झाओ फैंग की बात की जाए तो वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली से आता है और उसे यहाँ पर इसीलिए लाया गया है ताकि वो एक अच्छी एजुकेशन को प्राप्त कर सके। यहाँ तक कि अगर उसके टैलेंट और अगर उसके कैरेक्टर दोनों की ही बात की जाए तो वे दोनों ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसीलिए मैं भी इस मैटर को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं इस मैटर को जो सुपरवाइजर ये टाई है उन्हें पक्का रिपोर्ट करूंगा। और अब इतना बोलकर वो टीचर जो होता है वो लिनहान की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि इसके जैसे जो स्टूडेंट है वो हमारे एकेडमी के अंदर रहना यहाँ पर बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, इसे एकेडमी के अंदर से फायर करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो किंग हाई होता है वो लिनहान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुमने कहा कि तुम्हारे स्टूडेंट का कैरेक्टर और टैलेंट दोनों ही अमेजिंग है, लेकिन क्या तुम भूल गए हो कि ये कौन है? ये लिनहान है जिसने कि फ्रेशमैन हंटिंग कंपटीशन को जीता था। तो इसीलिए अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम केवल अपने स्टूडेंट की बात को सुनकर ले जो लिनहान है उसे एकेडमी के अंदर से एक्सपेल कर सकते हो, तो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री जो है वो नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही झाओ फैंग जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि टीचर किंग हाई, आप ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं कर सकते हो। क्या हो गया? अगर इसने हंटिंग कंपटीशन के अंदर फर्स्ट रैंक को प्राप्त किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पर जिससे चाहे उसे जान से मार दे। यहाँ तक कि जो रेफरी है वो भी यहाँ पर इसे ही सपोर्ट जो है वो कर रहा था। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैंने केवल जो लिनहान है उससे यहाँ पर फेयर फाइट करने की डिमांड जो है वो की थी, लेकिन इसने मेरे साथ में यहाँ पर बिल्कुल भी फेयर फाइट जो है वो नहीं की, बल्कि ये फाइनल से पहले ही मुझे रास्ते से हटाना चाहता था ताकि इसके यहाँ पर चैंपियनशिप के बीच में कोई भी जो है वो ना आ पाए। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग टियान होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। क्या हमें नहीं पता है कि तुमने हमारे साथ में यहाँ पर क्या करने की कोशिश की थी? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम क्लास 4 को इस तरह से बुली जो है वो कर सकते हो? जो सुनते के साथ ही अब लिनहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बहुत ही चीप टेक्निक है कि सामने वाले पर्सन को उकसाया जाए और उसे भड़काया जाए ताकि सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जा सके। वही चीज़ ये कर रहा है हम लोगों को गुस्सा दिलाकर। लेकिन एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ में जो है वो नहीं आ रही कि आखिर ये इस तरह की जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल क्यों कर रहा है।
जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो झाओ फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मैं लिन हान को जानबूझकर गुस्सा जो है वो दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये गुस्से में आकर मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक कर दे। क्योंकि अगर एक बार लिन हान ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो उसके बाद में मैं इसे बहुत ही आसानी से एकेडमी के अंदर से एक्सपेल जो है वो करा सकता हूँ, जिसके बाद में यहाँ पर जो इसके बीस्ट है उन्हें छीनना मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि इसे कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और झाओ फैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ये टाई होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो वो दूसरा टीचर होता है वो ये टाई को देखते हुए उसे बोलता है कि डायरेक्टर ये टाई आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि जो टीचर किंग आई है उसके क्लास के स्टूडेंटों ने यहाँ पर मेरे क्लास का जो झाओ फैंग है उसे मारने की कोशिश की। जो सुनते के साथ ही अब जो झाओ फैंग होता है वो भी लिन हान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि हाँ डायरेक्टर ये टाई जो ये लिन हान है इस बास्टर ने मुझे मारने की कोशिश की है, जरा एक बार मेरी हालत देखिए। जो सुनते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैनेजर ये बंदा जो है वो यहाँ पर सरासर झूठ बोल रहा है, यही वो है जिसने कि जानबूझकर हमारे सामने आकर हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश की, यहाँ तक कि हमारी पूरी की पूरी क्लास जो है वो इस चीज़ को टेस्टिफाई करने के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही ये डाई जो होता है वो किंग हाई की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि किंग हाई यहाँ पर क्या हो रहा है, और इतना बोलकर ये डाई अपने मन में सोचता है कि जो भी जिन है वो हमेशा ही किंग हाई के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। जो सुनते के साथ ही किंग हाई जो होता है वो ये टाई को अगर सारी बातें जो होती है वो बता देता है। जो सुनकर ये टाई जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ, दोनों ही साइडों के खुद के यहाँ पर अपने अपने अपोनियन है, लेकिन उसके बाद भी ये बात सच है कि यंग लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा होता है जिस कारण वे जल्दी ही गुस्से में आकर इस तरह की चीज़ों को कर देते हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम है उसे कंपटीशन के अंदर ही सॉल्व जो है वो किया जाएगा। इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए एग्री करता हूँ कि जो तुम लोगों के बीच का फाइनल होने वाला है वो ग्रे विंड प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा, और सेम टाइम पर जो फाइनल के कुछ रूल है उन्हें भी थोड़ा सा एडजस्ट जो है वो कर दिया जाएगा। और जो कंपटीशन है उसके भी टोटल 2 राउंड जो है वो होंगे, और जो पहला राउंड होने वाला है उसके अंदर यहाँ पर दोनों क्लास के जो मॉनिटर है वो एक दूसरे की जो क्लास है उसे कंपटीशन तक लेकर जाएंगे। और याद रखना कि जिस क्लास का भी स्टूडेंट जो है वो आधे दिन तक कंपटीशन की जगह पर नहीं पहुंचेगा उन सभी को एलिमिनेट जो है वो कर दिया जाएगा और वे सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही झाओ फैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, मैं पहले राउंड्स में ही जो लिन हान है उसे ख़त्म करवा सकता हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो ये टाई होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि और जो सेकंड राउंड होगा वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि अभी तक होता हुआ आया है। जो पर्सन आखिरी तक कंपटीशन के अंदर खड़ा रहेगा वही मैच का विनर होगा और कंपटीशन की चैंपियनशिप भी जीतेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि झाओ फैंग के एक्सप्रेशन को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि वो कुछ उल्टा सीधा प्लान जो है वो बना रहा है, जिसका मतलब कि मुझे पूरी तरह से यहाँ पर सावधान जो है वो रहना होगा। और उसके इतना सोचते ही के साथ ही जो ये टाई होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि सभी लोगों को रूल जो है वो बता दिए गए हैं तो अभी तुम लोग जो है वो जाकर अपना आराम कर सकते हो, कल तुम्हारा कंपटीशन होगा। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू ट्रेनिंग ग्राउंड पर आ जाता है जहाँ पर कि लिन हान जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ में ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ चुका होता है। और जो लोंग टियान होता है वो लिन हान से पूछता है कि लिन हान आखिर तुम हमें यहाँ पर ग्राउंड ट्रेनिंग पर क्यों लेकर आए हो। जो सुनकर लिन हान उनसे बोलता है कि तुम क्लास 4 के एलाइट हो और मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई भी ऐसा होगा जो कि क्लास 3 से हारना चाहेगा। जो सुनते के साथ ही अब एक लड़का जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि हाँ बिल्कुल उनके जैसे लोगों के हाथों हारना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं कभी भी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो शुन यान होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल हम लोग जो है उनसे बिल्कुल भी जो है वो नहीं हारने वाले हैं। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैंने फैसला किया है कि मैं तुम लोगों को ट्रेन करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान अपने पास से एनी को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि तुम लोगों की जो पहली फाइट होने वाली है वो टीम फाइट होने वाली है, क्योंकि तुम लोगों की सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग नहीं जानते हो कि यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है अटैक करने के लिए। और यही चीज़ ऐसी है कि जिस टाइम पर तुम किसी हाई लेवल के बीस्ट का सामना करते हो तो ये तुम्हें बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज के अंदर जो है वो डाल देती है। लेकिन अगर तुम लोग जो है वो सही से फाइट के अंदर कोऑर्डिनेट करना सीख जाते हो तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर केवल तुम्हारी स्ट्रेंथ को ही नहीं बढ़ाएगी बल्कि ये चीज़ तुम्हें एक नई ऊंचाई पर जो है वो लेकर जा सकती है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान एनी को छोड़ देता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि एनी जो होती है वो अपने काफ़ी बड़े साइज के अंदर आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। और अब एनी को देखते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए जो लिन हान होता है उससे बोलता है कि लिन हान क्या सच में तुम्हें यकीन है कि हम तुम्हारी एनी के जो अटैक है उसे रोक भी पाएंगे। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उनसे बोलता है कि एनी जो है वो अकेली है और तुम लोग जो है वो यहाँ पर साथ हो, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है एनी को हराने का। जो सुनकर लोंग टियान जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तभी एक और स्टूडेंट जो होता है वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हुए फाइट करनी चाहिए, हम लोग कर सकते हैं।
और अभी तरह बोलते के साथ ही एक लड़का जो होता है वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपनी शील्ड और शॉर्ट को निकालते हुए जो ओली नहान होता है उसे बोलता है ये क्लास मॉनिटर में बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करने वाला हूँ, तो इसीलिए आप पहले ही केयरफुल हो जाइए। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।